चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द ओरिजिनल आइडिया। वी स्टार्ट विद दूसरा इस आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से इवोल्यूशन के जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट किए, क्या क्या फैक्टर हैं जो उन चीज़ों को इफेक्ट कर रहे हैं। दैट आइडिया वाज दैट चेंज इन द डीएनए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट इन द इवोल्यूशन। जो डीएनए है वो हमारा बेसिकली किस टाइप से चेंज होता है इवोल्यूशन के अंदर। इफ डेट इन द केस, अगर हम उस केस को लेके चले, देन कंपेयरिंग द डीएनए डिफरेंट स्पीसीज शुड गिव अस ए डायरेक्ट एस्टिमेट हाउ मच डीएनए है चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दी स्पीसीज। इन स्पीसीज में डीएनए कितनी स्पीड से चेंज होता है। दिस मेथड इज नाउ एक्सटेंसिवली यूज टू डिफाइन इवोल्यूशन रिलेशनशिप। और इस मेथड का हमने यूज़ किया था इवोल्यूशन रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज मोर टू नो मोलिकुलर फिजियोजेनी। वी हैव बीन डिस्कसिंग हाउ चेंजेस द डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन अकर होता है तो डीएनए कैसे ब्रेक डाउन होता है, वुड लेड टू द चेंज इन द प्रोटीन दैट आर मेड अप ऑफ द न्यू डीएनए। और न्यू डीएनए की फॉर्मेशन कैसे होती है। अनदर पॉइंट दैट हैज़ बीन मेड दैट द ट्रेस change in the DNA drawback in time and find out where each change diverges from the other molecular phylogeny which physiogeny does exactly this। वो भी इसके जैसी ही होगी। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया। ये अप्रोच इस आइडिया के ऊपर बेस है। विच आर मोर डिस्टेंसली रिलेटेड विथ अक्यूमुलेटेड ए ग्रेटर नंबर ऑफ द डिफरेंस इन डीएनए। कि जब भी डीएनए जो है वो वन स्पीसीज टू सेकेंड स्पीसीज ट्रांसफर होता है तो इसमें इतने सारी वेरिएशंस जो है वो वेरिएशंस अकर क्यों करती हैं, इतनी सारी वेरिएशंस किस वजह से आ रही हैं, वो पर्टिकुलर रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये वेरिएशंस एग्जिस्ट होती हैं। Such studies trace the evolution relationship and it has been highly gratifying to find the relationship among the different organisms shown by the molecular phylogeny match the classification scheme that we learnt in class 9, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर हमारा जो है वो वन स्पीसीज टू सेकेंड स्पीसीज कैसे वेरी करता है। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। इवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेस के साथ इक्वेट नहीं किया जाता है। इन एन एक्सरसाइज ट्रेसिंग द फैमिली ऑफ ट्रीज, अगर हम ट्रीज की एक स्पीसीज उठा के चले, वी नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, तो हमें बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर करनी होंगी। फर्स्ट देर आर द मल्टीपल ब्रांचेज पॉसिबल एट ईच। हो सकता है कि हर पेड़ के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो प्रेजेंट हों। Every stage of this process, so it is not as if one species is eliminated to give rise to the new one। कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कैसे इंटरकनेक्ट हो रही है। ए न्यू स्पीसीज हैज एमर्ड, एक नई स्पीसीज जनरेट होगी, बट दैट डज नॉट नेसेसरी मीन लाइक द बैटल एग्जाम्पल वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट द ओल्ड स्पीसीज विल डिसअपियर। ओल्ड स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्सो इट इज़ नॉट एज न्यूली जनरेटेड स्पीसीज आर इन एनी बेटर देन द ओल्डर वन। और ये ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पुरानी स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ जस्ट द नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हैव द टुगेदर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉपुलेशन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस विद द ओरिजिनल वन। ये एक स्पीसीज दूसरे के साथ ओरिजिनल वन जनरेट नहीं हो सकती। सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इट इज़ नॉट ट्रू डेट ह्यूमन बींग हैव इवोल्व फ्रॉम चिंपैंजी। तो ह्यूमन बींग जो है वो भी चिंपैंजी के साथ इन्वॉल्व है। रादर बोथ ह्यूमन बींग एंड चिंपैंजी हैव ए कॉमन एनेंसियर ए लॉन्ग टाइम एगो। ह्यूमन बींग का और चिंपैंजी का एक लंबे समय से एक रिलेशनशिप चल रहा है। डेट कॉमन एनेंसियर लाइकली हैव नाइदर ए ह्यूमन और चिंपैंजी। ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप टू सेपरेशन द एनेंसियर इज अनलाइकली टू हैव रिजल्टेड इन मॉडर्न चिंपैंजी ह्यूमन बींग इंस्टेड। इसके प्लेस पर ह्यूमन बींग जो है द टू रिजल्टेंट species have been probably evolved in these own separate way to give rise to the current। इसी पर मेथड से पर्टिकुलरली हमारी जो दो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करती हैं। इन फैक्ट देयर इज़ नो रियल प्रोग्रेस, यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इवोल्यूशन इज सिंपली जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की एक स्पीसीज है इवोल्यूशन है, एंड शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय द एनवायरमेंटल सिलेक्शन। एनवायरमेंटल सिलेक्शन से भी हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन इवोल्यूशन सीम्स टू बी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन हैव एमर्ज ओवर द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमारी चेंज ओवर हो जाती हैं। However, again, it is not older design inefficient, so many of the older and simpler design will survive. In fact, one of the simplest life
form bacteria inhabit the most inhospitable habitat like the hot spring, deep sea thermal vents and ice in the Antarctica। जैसे कि अंटार्कटिका में बर्फ़ जो है वो ज़्यादा है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग आर नॉट द पिनाकल ऑफ द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मेन पिक पॉइंट नहीं है, बट सिंपली यट अनदर स्पीसीज इन टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ। तो जो हमारा जीवन है 7 रंगों से भरा हुआ, उसमें भी कुछ चेंजेस जो है वो एग्जिस्ट करते रहते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन द सेम टूल फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप इन कैवेटिंग टाइम डेटिंग एंड स्टडिंग फॉसिल्स एज वेल एज डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस। इसके साथ ही हम डीएनए सीक्वेंस को भी जस्टिफाई करते हैं। हैव बीन यूज फॉर स्टडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन की बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, फीचर अक्रॉस द प्लेनेट। एक ही प्लेनेट पर हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, जिनका रहने का ढंग अलग अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। स्किन कलर यूज टू बी द कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज कॉल्ड रेसेज। जैसे कि हम रेसेज कहते हैं कि उनके बीच में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो कोई गोरा है बहुत ज़्यादा, कोई काला है, किसी का कलर जो है वो मीडियम है। Skin color used to be the commonest way to identify these so-called races. Some were called yellow, some black, white, brown. A major question debated for a long time. We have a parent group evolved differently. उसके साथ एक क्वेश्चन जो हमेशा से ही चर्चा में रहता है कि कोई बहुत ज़्यादा गोरा, कोई बहुत ज़्यादा काला है, किसी की आंखें ब्लैक है, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें जो हैं वो एक येलोइश कलर में हैं। तो मतलब हर किसी का पैटर्न जो है वो अलग अलग वेरी कर रहा है। एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में भी वही अलग अलग चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओवर रिसेंट ईयर द एविडेंस बिकम वेरी क्लियर। द आंसर इज दैट देर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द नोशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। ऑल ह्यूमन आर ए सिंगल species. Not only that, regardless of where we have lived for the past few thousand years, we all come from Africa. अगर हमें अलग अलग जगह के लोगों का एग्जांपल उठाएं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी जो है वो एक कैटेगरी जो है पीपल्स की वो मिल जाएंगे। आवर जेनेटिक फुटप्रिंट कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन फुटप्रिंट ए कपल ऑफ 100,000 ईयर एगो सम ऑफ द एंसियर लेफ्ट अफ्रीका वाइल अदर स्टेड ऑन। कुछ 100 साल पहले जो एक कपल है जो वो अफ्रीका को छोड़कर चला गया था, उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कुछ मैच कर सकती हैं जो 100 साल के बाद भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ। द रेजिडेंट्स स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, द माइग्रेंट्स slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to the Central Asia, Eurasia, South Asia, East Asia. They traveled down the island of the Indonesia and Philippines to Australia. अगर ये अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं तो उनके अंदर भी उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाती हैं। दे क्रॉस द बीरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिकन्स। दे डिड नॉट गो इन ए सिंगल लाइन, सो दे वर नॉट ट्रैवलिंग द शेक ऑफ द ट्रैवलिंग। ऑब्वियसली दे वेंट forward and backward with some group separating from each other, sometime coming back mixed to each other। कभी कभार ऐसा होगा कि उनकी इंटरमिक्स हो जाएंगी स्पीसीज एक दूसरे के साथ। इवन मूविंग इन आउट और अफ्रीका, जब वो अफ्रीका के अंदर आएंगे या अफ्रीका से बाहर जाएंगे तो भी उनकी स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ वेरी करेंगे। और इन्हीं चीज़ों से जो हमारा इवोल्यूशन है वो एक पर्टिकुलरली न्यू स्टेज को ऑब्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक ऑल द अदर स्पीसीज ऑन द प्लेनेट, दे हैड कम इन टू बींग एन एक्सीडेंट ऑफ इवोल्यूशन एंड वर ट्राइंग टू लिव देयर लाइफ द बेस्ट दे कुड। और वो अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर उस वे में जीते हैं कि जितना वो अच्छे से कर पाते हैं और कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel.